हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। बच्चे देखो, आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज अभी करने जा रहे हैं ताकि जो केमिस्ट्री का जो पेपर है नीट यूजी एग्जाम 2025 का जो संडे को 4/5/2025 को मतलब है कि नहीं, तो दैट मीन्स 4 मई 2025 को जो नीट के एग्जाम हुई थे उस एग्जाम का बच्चे देखो कि डिटेल एनालिसिस है कि नहीं। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि ना जस्ट आंसर लिख देते हैं कि ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 2 है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देते हैं। बट हाउ वी कम टू द आंसर, हम आंसर तक कैसे आए, कौन सा आंसर सही है या गलत है, जो सटीक अप्रोप्रिएट ऑप्शन के लिए आपको केमिस्ट्री वाला की जो वीडियो है लेकिन जो यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ कि ताकि जो पूरे केमिस्ट्री का जो है 45 क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन है आपके सामने होगा एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आइए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं इसमें डिटेल एनालिसिस आपको बताने वाला हूं कि कौन सी चैप्टर से कितनी क्वेश्चंस आया है और किस टाइप का क्वेश्चंस आया है। आइए बच्चे देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो फिजिक्स का होता है, सेक्शन ए जो फिजिक्स से होती है, तो उसके बाद केमिस्ट्री देन बायो होता है सेक्शन है कि नहीं, उसमें जूलॉजी और बॉटनी होती है। तो इस प्रकार से 45 क्वेश्चन को है कि नहीं फिजिक्स का करने के बाद 46 जो है ये केमिस्ट्री से स्टार्ट होती है। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है बच्चे देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की जो क्लास 11 थे एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें है कि नहीं, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं कि वो कहता है कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ का रेशियो लाइट ऑब्जर्व बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज अंडरगोज n = 2 to n = ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन n = 2 to n = 3 एंड n = 4 to n = 6 ट्रांजिशन रेस्पेक्टिवली। तो वेवलेंथ का जो है जो ट्रांजिशन हो रहे एक नहीं, जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि एक 5 सीरीज होती थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पीफन, बट उस सीरीज के हिसाब से हम जो रिडबर्ग कांस्टेंट की फार्मूला है उसमें हमें पुट करके चेक करना होता है। तो लैम्ब्डा वहां पे फार्मूला क्या था ना, 1/λ = r * 1/n1² - 1/n2² * z², ये था फार्मूला। अच्छा, ये जो फार्मूला है बट उसमें हमें क्या करना है ना, हमें दोनों के लिए देखना है कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन एटम है तो z यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पहला ट्रांजिशन को देखेंगे कि 1/λ और साथ के साथ दूसरा भी एक साथ जल्दी से जल्दी सब। r को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 और 3 दिया है, तो पहला जो n1 होता है लो और n2 होता है हाई, क्लियर। सो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, z हो गया 1 है, 1 का स्क्वायर 1, कुछ नहीं लिखेंगे। सो दूसरा जो बच्चे देखो कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन के लिए n4 है मींस लोएस्ट है और n6 है मींस हाईएस्ट है, तो इसलिए 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, लेकिन तो ये z भी 1 है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आगे हम इसको सॉल्व कर, देखो r कैंसिल हो जाएगा। सो 1/λ है कि नहीं इक्वल टू कितनी होगी ना, 1/4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/9, क्लियर, ठीक। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, देखो 1/λ इक्वल टू 1/16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1/36, क्लियर। फिर थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू लेकिन 1/λ इक्वल टू कितनी होगी 9, 4 का एलसीएम कितना देगा 36 और ये हो जाएगा 9 - 5 होगा, एलसीएम ले लेंगे तो 9 - 5, लेकिन दैट इज इक्वल टू कितना होगा 4, 9 - 4 से 4, तो 5/36 है। तो यहाँ पे 1/λ कितनी होगी ना, हम यहाँ पे एलसीएम इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 16 × 36 विदाउट मल्टीप्लाइंग, तो इसको मैंने 16 से डिवाइड करूं तो यहाँ 36 आ जाएगा, 36 - 16 दैट इज इक्वल टू कितनी होगी 20/16 × 36, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब बच्चे देखो कि हमें लैम्ब्डा का रेशियो पूछा है, बट यहाँ पे 1/λ, उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं कि लैम्ब्डा 1 कितनी होगी ना, लैम्ब्डा 1 होगा 36/5 और यहाँ पे लैम्ब्डा 2 हो जाएगा 60 × 36/20। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है तो 5 से कटूंगा कितना होगा ना 4 और 36 कट गया और 4 को 60 कटूंगा 4, तो दैट मीन्स 1/4 होगा आंसर। देखो तो दैट मीन्स कितना हुआ ना 1/4, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 46 का है कि नहीं ऑप्शन 4 है कि नहीं सही किए होंगे, है कि OMR में मार्क किए होंगे, उन्हीं का आंसर सही माना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे देखो 47 क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन बच्चे देखो कि ये आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, चैप्टर 3 है जो कि 11 वहां से क्वेश्चन है, जस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट चैप्टर पीरियडिक है। तो बच्चे देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि which of the following statements are true, इनमें से 5 ऑप्शन दिया है और कौन सा ऑप्शन सही है, और यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर 5 मतलब है कि नहीं 4 ऑप्शन दिया है, कंबाइंड ऑप्शन इसमें है। बट पहला जो ऑप्शन है आपको देखो थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो कहता है कि अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, पहला ऑप्शन पूछ रहा है। तो बच्चे देखो कि इस जो स्टेटमेंट है आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ट्रू है तो आपको ये देखना पड़ेगा, है कि नहीं। सो फर्स्ट ना देखिए कि नहीं, तो इसलिए वेरी केयरफुल जब आप एग्जाम में बैठते हो तो केयरफुल आपको देखना है। लेट इट सो आई एम स्टार्ट करते हैं गैलियम और सीजियम है। बच्चे देखो गैलियम है कि नहीं, तो गैलियम जो है ग्रुप 13 में आते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, क्लियर। और जो सीजियम है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट एस ब्लॉक का है, एक लिथियम, एक हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। सो बच्चे इन दोनों में कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि तो यहाँ पे देखते हैं कि ये भी ग्रुप 1 भी मेटाल्स होते हैं और ग्रुप 13 भी ऑलमोस्ट बोरॉन को छोड़ के बाकी नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन NS1 है, बट ये है कि NS2 और NP1। तो ये दोनों का जो कंपैरिजन थोड़ा सा टेढ़ा काम है, एक इन दोनों की कंपैरिजन पूछ रहा है, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की तरफ जाते हैं तो साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है वहां पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा एल्यूमिनियम से इसकी साइज थोड़ा और कम हो जाती है, बट सीजियम यहाँ पे नीचे ग्रुप बने, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हटानी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि मेल्टिंग पॉइंट, सो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली कई सारे फैक्टर से कंट्रोल होती है कि तो मेटालिक बॉन्ड हो सकता है एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, कई सारे फैक्टर है। बट इसमें थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट चीजें चूज करना, तो ऑब्वियसली है कि नहीं, तो जो गैलियम है उसकी ज्यादा होगा और सीजियम की थोड़ा, क्योंकि लास्ट की तरफ है कि नहीं, तो साइज बड़ा है और इसका साइज थोड़ा सा एवरेज है कि नहीं, तो इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं ऑब्वियसली क्या होगी ना गैलियम से कम होगी। बट हम जो देख रहे थे कि भाई दोनों का, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एक सीजियम का 302 केल्विन है, बट गैलियम का जो है 303 केल्विन, जस्ट आसपास की है। तो दैट मींस है कि नहीं इसका 303 केल्विन है, इसका 302 केल्विन है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है क्योंकि काफी रिस्क वाला क्वेश्चन जैसे दिखता है, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है अनलाइक गैलियम एक व्हिच इज वेरी हाई, बट वेरी हाई तो नहीं दिख रही इसमें से, लेकिन ये 303 ये 302 है,
है कि नहीं, और इसका वेरी लो, ऐसा नहीं आसपास की है कि नहीं, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा बड़ा हेक्टिक स्टेटमेंट दिख रहे हैं मुझे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। पाउलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ है कि नहीं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। नाइट्रोजन का वैसे देखो 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है, तो दोनों सेम है कि नॉट सेम, बट यहाँ पे बोले सेम है, तो दैट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्रू को हमें ढूंढना है, आर्गन पोटेशियम। अब देखो इनकी जो सी ऑप्शन में देखते हैं कि आर्गन है 18 है, पोटेशियम प्लस है तो 19 माइनस 1 प्लस है तो 18, ये भी आ गया। फिर अगर मैं देखता हूँ कि क्लोरीन Cl माइनस है तो 17 प्लस 1 इक्वल टू 18 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 19 माइनस 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैल्शियम प्लस 2 है, तो है कि नहीं 20 माइनस 2 है, प्लस 2 मतलब हटेगा दैट इज 18 है, S minus 2 मतलब 16 plus 2 minus 2 मतलब plus 2 that is equal to 18। तो all are यहाँ पे दिख रहे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो that means C ऑप्शन इज राइट। क्लियर, इसमें कोई ज्यादा सिरदर्द वाला काम नहीं है, तो बड़ा आसान कंसेप्ट पूछा है। नेक्स्ट जो आता है तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, ये थोड़ा सा आपकी टेंशन देने वाला ये ऑप्शन है। बेटा क्या टेंशन ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, यहाँ पे देखो कि सोडियम दिया है, आयनाइजेशन फास्ट आयनाइजेशन मींस Na से Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे फास्ट पूछा है तो इसलिए तो Mg जो है कि ना Al है, तो है कि ना बेसिकली हम देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए एल्यूमिनियम की ज्यादा होती थी, लेकिन एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, इसमें 2 हटाने, बट यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हटाने की बात कर रहा है, लेकिन तो जो भी है, बट ये बेसिक था एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है। सिलिकॉन का क्योंकि सिलिकॉन है, कार्बन और सिलिकॉन है कि नहीं, तो बट सिलिकॉन थोड़ा सा लेकिन राइट साइड में है, तो है कि नहीं, बट जब हम इसकी जो वैल्यू को चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा वैल्यू जो है आगे पीछे हो रहा है। न आगे पीछे क्या हो रहा है ना, सिलिकॉन का 786 है और एल्यूमिनियम का कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन 577 है, ठीक है। अब फिर से मैग्नीशियम का इसमें 737 है और ये 429 के आसपास है। बट एक चीज देखो कि जनरल जो 3 इलेक्ट्रॉन हटाने की बात थी ये तीनों में, है कि नहीं, सोडियम का कम, मैग्नीशियम 3, बट जो 1 इलेक्ट्रॉन फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हटा ले, तो ये जो ऑप्शन बड़ा बीच में जो है टेंशन दे रहे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैग्नीशियम कंडीशन में, ये तो फिर भी समझ आ जा रही क्योंकि राइट साइड में है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है ना, इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट है। क्लियर, तो बट यहाँ मैग्नीशियम की कंडीशन में जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका बहुत ज्यादा है यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए क्योंकि इसका दूसरी बात है यहाँ की कौन से आप, लेकिन तो एस से हटा रहे हो, पी से हटा रहे हो लाइक दिस, तो ये सारे मायने रखता है, लेकिन तो सोडियम में है कि नहीं NS1 से, मैग्नीशियम से NS2 से, एस का जो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है NS2 NP1 से हटा रहे एल्यूमिनियम, इस टाइप से ये भी रोल प्ले करता है कि कौन सी, लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे वर्कआउट होते हैं, एस से हटा रहे हो, पी से हटा रहे हो, डी से हटा रहे हो लाइक दिस, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी वर्कआउट होती है। तो ये बच्चे ये थोड़ा चकमा देने वाला जो है ये ऑप्शन दिख रही है यहाँ पे जो है, तो ये गलत है, तो दैट मींस ये रॉन्ग हो गया। फिर पूछता है ई में द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बट लिथियम एंड रुबिडियम। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ग्रुप 1 की बात करता हूँ, यहाँ पे कहीं लिखा हूँ, ठीक। तो क्या दिया है सीजियम एटॉमिक रेडियस, सीजियम ऑलरेडी हाई होता है क्योंकि लास्ट में नीचे की तरफ तो साइज बढ़ता है किससे ना, आरबी एंड एलआई, आरबी से भी बड़ा होगा, एलआई से भी बड़ा होगा, ठीक है ये सारे, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी सही। बट बच्चे जो यहाँ पे आंसर को हम चूज करना होता है, ये काफी यहाँ पे रिस्क साबित होगा इस बार का जो पेपर क्वेश्चन में, क्योंकि हम ये सी और ई तो पूरा सीधा दिख रहे कि भाई सी और ई, लेकिन तो ये थोड़ा सा डाउट मार्क मारे, ये जो है ये तो पूरा दिख रहे है कि नहीं, तो ये ट्रू है, बट ये भी ट्रू है, बट जो स्टेटमेंट लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए कि लेकिन नॉट अगर हाई दिया, वेरी हाई दिया है तो इस हिसाब से ये सही, बट अगर हाई खाली वेरी को हटा दूंगा, लेकिन
तो ये तो वेरी वार्ड को अगर हटा दूंगा तो गैलियम का भी हाई है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आप बच्चे ध्यान से देख लो, ये ऑप्शन भी है कि नहीं, मायने देखा जाए तो तीनों से ही हो सकता है, बट अगर वेरी वार्ड को हम हटा दें तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बड़ा लेकिन ऐसे क्वेश्चन डाला जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहे। अगर ये वेरी वर्ड को हटा दें, अगर वेरी वर्ड ना हटाएं तो सी एंड ई रहेगा, अगर वेरी हटा दिया तो ए सी ई हो जाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन जो है आपको पहले से ध्यान में रखना है कि आपको ये चेक करना है कि लेकिन एनटीए ने कौन सी आंसर को सही बता, जो आंसर सीट आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 47 को आप अपनी मार्क लिस्ट में लगा दीजिए कि जब एनटीए ने आंसर सीट जारी करेगा या कि अब ऑप्शन कौन सा सही है जारी करेगा, आप इसका जरूर चेक कर लेना 2 किया या 4 किया है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों की है कि नहीं फंस सकते हैं या निकल भी सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। और ये जो बच्चे देखो कि यहाँ पे दिया मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक लिस्ट 1 में एक आयंस के बारे में बताया है कि कौन कौन सी आयंस है, और लिस्ट 2 में बताया कि ग्रुप नंबर इन कैटायन कौन सी ग्रुप में आएंगे। और ये बेसिकली बच्चे देखो कि ये शॉर्ट एनालिसिस जो है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस चैप्टर से, ये वो टॉपिक से चैप्टर तो नहीं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप लैब में करते हो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पक्का आता है नीट में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस से। तो बच्चे यहाँ पे देखो कि जस्ट मैच करना है, जो बच्चे ने शॉर्ट एनालिसिस की चार्ट पढ़े हुए हैं लेकिन उनके लिए आसान है कि ये कौन सी ग्रुप में आता है। तो बच्चे देखो कि ये सेकेंड ऑप्शन सही है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँ, इसमें कुछ करना नहीं, जिसको डायरेक्ट पता है इस ग्रुप में आते हैं, इसमें कोई तिगड़मबाजी नहीं लगा है। तो ए का दिया है 3 है तो दैट मींस ए है, और बी का दिया आई भी है तो बी का हो गया ए वाला, फिर सी का दिया 1 है तो ये 1 है, और डी का दिया 2 है तो ये 2 है। दैट मींस एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में आएगा, लीड ग्रुप 1 में आता है, एक नहीं तो कोबाल्ट जो है 4th में आता है, और मैग्नीशियम जो 6th में आता है। तो ये है ऑप्शन 2। जिन बच्चों ने लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 को करेक्ट करके आए तो उनका आंसर यहाँ पे सही निकलेगा, ठीक है। बच्चे देखो ये जो 49 क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है। ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है और ये मिक्स्ड कांसेप्ट का पूछा है क्वेश्चंस। दैट मींस मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछता है तो आजकल जो एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस को नहीं पूछता है, कैसे करता है ना, मिक्स्ड चैप्टर की क्वेश्चंस को पूछता है, 2-3 चैप्टर को मिला करके इस क्वेश्चन को पूछता है। इसलिए बच्चे ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक में इसीलिए बच्चे क्वेश्चन करने में थोड़ा हड़बड़ाते हैं या थोड़ा सा लेकिन अपने आप को क्या करते हैं ना श्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। बट लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बच्चे देखो कि इसमें 3 चैप्टर का कंसेप्ट यूज हुआ है, हाइड्रोकार्बन है, हेलोअल्केन है, अमाइन से 3 चैप्टर का क्वेश्चंस मतलब एप्लीकेशन यूज हुआ। यहाँ पे दिया है कि साइक्लोहेक्सेन और एक CH3 ग्रुप अटैच मतलब है कि नहीं, 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन फिर डबल बॉन्ड फिर CH3, और रिएजेंट दिया HBr बेंजाइल पेरोक्साइड है, फिर KCN दिया है, फिर थर्ड में दिया NaHG और इथेनॉल दिया है, और आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट की। और 4 ऑप्शन हमारे आगे देखो आपको दिख रहा है कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। बट इस ऑप्शन को डिस्कशन करने से पहले हमें ये देखना है कि कैसे कैसे जाएगा। तो बच्चे देखो पहला मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा, HBr को मैंने यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ, तो दैट मींस HBr और बेंजाइल पेरोक्साइड जो है ये क्या करेगा ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेगा, C6H5 फिर O फिर C6H5, क्लियर। तो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म यहाँ यूज होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ जो HBr मैंने यहाँ पे लगाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला कम वाले कार्बन के पास जाएंगे, देखो यहाँ CH3 के पास नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड की दोनों तरफ, और Br जाएगा यहाँ। तो जब जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा H हो जाएगा, Br इस तरफ आ गया नीचे। फिर KCN में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, ब्रोमीन की जगह सियानाइड आएगा तो ब्रोमीन की जगह CN आ जाएगा, दैट मींस C ट्रिपल बॉन्ड है।
फिर जब बच्चे देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको दिखा रहा हूँ कि NaHG के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, जो है कि नहीं नाइट्राइल या सियानाइड रिड्यूस्ड होकर अमाइन दे देगा। देख पा रहे हो कैसे कैसे ये रिएक्शन हुआ है। तो इस ऑप्शन से आपको कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको बस देखना है कि ये वाला ऑप्शन CH3 के साथ में CH2NH2 लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन इसीलिए सही है। बच्चे भी फिर भी आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि आप केमिस्ट्री वाला का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन है या 1-to-1 कोचिंग है या ये केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट में सही आपको डिटेल पता लगेगा, या फिर मेरे जो YouTube चैनल है केमिस्ट्री पॉइंट 101 है कि नहीं, या केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9811860970 से आप व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। ये भी बच्चे देखो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चे देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चे पूछ रहे कि एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फास्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He+ एंड Li+2 INR, दैट मींस ये जो दोनों स्पीशीज है ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में आ गए। किसमें आ गए ना, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में आए। तो यहाँ पे जो बोर्स का जो एनर्जी का और रेडियस का एक नहीं जो फॉर्मूला है तो यहाँ लग जाएगा। तो बच्चे देखो जो हम एनर्जी का फॉर्मूला था क्या था, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू Z² अपन n²। रेडियस का फॉर्मूला था R0 इंटू n²/z, R0 की वैल्यू था 52.9 क्लियर। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बट फिर भी इसमें अगर 1 मिनट को देखा जाए तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है 1 मिनट के हिसाब से, लेकिन 45 क्वेश्चन को 60 मिनट है, मींस 1.15 मिनट पड़ता है। तो उसमें जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको फटाक से क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको देखो कि मैं कैसे जल्दी से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ना। EM कितना हो जाएगा ना, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 है, और Z की वैल्यू बच्चे देखो है कि नहीं चेंज होगा, N जो है 1 है, फास्ट दिया है तो N को छोड़ दो इंटू Z। अगर हीलियम के लिए मैं देखता हूँ तो हीलियम के लिए कितना हो जाएगा ना, 2 की स्क्वायर मींस 4, तो ये हो जाएगा -21.8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है कि नहीं। 4 कितना आ रहा है देखो, आई थिंक 8.72 ही होगा ये, -8.72 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको लिथियम के लिए पुट कर दूं, यहीं पे देखो -21.8 इंटू लिथियम के लिए कितना हो जाएगा, Z की वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा ना 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 है, तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 7 है, 9 16 6 1 तो 19.62 आ रही, 9 एक नहीं तो 196.2 आ रहे। अगर इसको मैं डेसिमल ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा -9.6 इंटू 10⁻18 जूल। तो ये किसमें दोनों चीज आपको देखना है कि आपको रेडियस हो सकता है निकालने की ना पड़ जाए, ठीक है, या फिर दिया हुआ सेम है। तो देखो यहाँ पे पहला हो गया कितना ना, हीलियम का -8 ये वाला है, और ये दूसरा -19 है, ये है, और ये इन्हें ये 16 ये तो नहीं होंगे तो, और ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, उल्टा यहाँ दिया है, यहाँ भी उल्टा दिया है, तो आपको ये पकड़ में आ गया कि आंसर यही होगा। क्योंकि अगर मैं रेडियस एक बार एक का कोई निकाल के चेक कर लो कि रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस अगर मैं देखता हूँ कि आर ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा ना 52.9 इंटू n²/z, तो n का हो गया 1, z कितना हो गया ना, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा ना 26.4, तो ये आ गया। और दूसरा अगर मैं लिथियम निकाल भी दूं
तो 52.9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 17.6 आ जाएगा। क्लियर? तो ये बड़े क्विक करने का तरीका है कि कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए बच्चे देखो ये है आर ए, तो ये पहला ऑप्शन सही है, लेकिन आपको बड़े तेजी से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट कैलकुलेशन में कोई ऐसा नहीं दिया कि जहाँ कटे नहीं या इतना लंबा चीज नहीं दिया, इजी दिया है, लेकिन ये तो तारीफ करनी पड़ेगी एनटीए की कि उसने बड़ा आसान चीज दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही जनरल फॉर्मूला पूछा है कि ज्यादा कुछ पोच होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा ये को पकड़। हेलो बच्चों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 51 क्वेश्चन है, और जो बच्चे देखो ये बड़े हॉट चैप्टर जो माना जाता है, पूरी केमिस्ट्री का जो हॉट चैप्टर है, गरम चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये जो है चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। क्या है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बच्चे, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन चाहे वो जेई हो या नीट हो, उसमें आता ही आता है, जो क्लास 12 का है। लेकिन ये चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को बोल बोल के हम थक जाते हैं भाई। इस चैप्टर को जरूर अच्छे से करना और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना, और इसका हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए। रिलेटेड बच्चे देखो 1 मिनट का समय है, उस 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेट। बच्चे देखो पैरामैग्नेट का मतलब होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। सो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया है, उस कॉम्प्लेक्स को हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्लियर? सो बच्चे देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वीबीटी का एप्लीकेशन होगी, और लेकिन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उस थ्योरी का आपको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया कि निकेल का सारा कंपाउंड है, तो मेटल क्या है ना, निकेल है, तो एटॉमिक नंबर 28 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 और 4s2। ये आप हमेशा सारे ऑप्शन के लिए निकेल के लिए लागू है। लेकिन अब हम जाते हैं कि पहला जो है NiCl4 का -2, पहला है क्या है NiCl4 का कॉम्प्लेक्स है और चार्ज जो है -2। तो बच्चे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ना, -4, लेकिन तो -2 कर दिया, कितने को +2। इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2। तो जब हमने लेकिन अब मैंने इसको +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकल जाएंगे। बचा कितना है बच्चे देखो, बच गया 3d8 है, और उसके बाद क्या करना है हमें, लेकिन 3d8 कई बच्चे क्या करते रहे, यहीं से गलतियां करते रहते हैं। क्या करते हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये 3d8 में बाहर का जो 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तो ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। क्लियर? अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि यहीं से अगर आप इसको चेक कर लो कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो दिया है बच्चे, यहाँ पे हाइब्रिडेशन का भी रोल है। और हाइब्रिडेशन में बच्चे देखो कि लिगैंड्स का भी यहाँ पे और बहुत ज्यादा रोल है। कि मैं एक बार बता दूं कि COCN NO2En लेकिन NH3, इस टाइप से ये जो लिगैंड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं या ये पेयरिंग करा देते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है या फिर ये पेयरिंग कराते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्लोरीन जो है वीक लिगैंड है, तो ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे, तो हाइब्रिडेशन आइदर sp3 या फिर sp2 होगा। क्लियर? ये दोनों में से कोई एक होगी, और यहाँ पे जो लिगैंड क्या है, वीक लिगैंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो बाहर का जरूर बच्चे ये यूज करेगा, तो हाइब्रिडेशन जरूर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्लियर? तो इसीलिए बच्चे देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, है कि नहीं,
ठीक। तो हाइब्रिडेशन से सही ढंग से देख रहा था, शायद क्वेश्चन गलत है, Cl ना दे दिया है या Cl कुछ और ना दिया, Cl दिया है एक्चुअली, ठीक है क्वेश्चन इसमें, तो इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो दैट मींस ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। एक ऑप्शन हमारा ये आ गया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो गया आपकी पैरामैग्नेटिक। क्लियर। सिमिलरली हम सेकंड के लिए जब जाते हैं NiCO का होल फोर, सेम कहानी है बच्चे देखो। तो मैं बी ऑप्शन में जाता हूँ कि NiCO का होल फोर है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखता हूँ ना 3d8 और 4s2, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड दिया है, क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड दिया है CO। तो इसीलिए बच्चे देखो कि जब हम यहाँ पे क्या करूंगा ना, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करूंगा ना, मुझे इलेक्ट्रॉन लेनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 3d8 और 4s2, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा, पहले S में भरेगा फिर यहाँ पे 8 आएगा, 3d8 4s2। अब मुझे देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा, और लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, तो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आइदर मेरे पास sp3 होगा या dsp2 होगा। तो बच्चे देखो ये पेयरिंग करा देगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, CO है, तो पेयरिंग करने के बाद ये एक हो गया, ये हो गया खाली, और हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो जाएगा sp3, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक में D लिख दिया। ये हो गया पैरामैग्नेटिक है, ये हो गया डाईमैग्नेटिक है। क्लियर। सिमिलरली NiCN का होल फॉर्म -2 में Ni है, तो सेम चीज है, और 3d8 4s2 है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको मैं हटा दो, इसी में मैं करके दिखा रहूंगा आपको, ठीक है। सो 3d8 4s2, और यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, Cn का -1 है तो -4, और डिफरेंस 2 है तो +2 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +2 है बच्चे देखो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, एक खाली हो जाएगा। बट यहाँ पे लिगैंड जो है थर्ड कॉम्प्लेक्स में Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड दिया हुआ है, क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड दिया हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड दिया हुआ है, तो ये पेयरिंग करा देगा एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, तो जो पेयरिंग करा देगा ऐसे हो जाएगा, और ये खाली हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो जाएगा dsp2। तो dsp2 होने की वजह से कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी डाईमैग्नेटिक है। अभी तक एक ही आया पारा, अब हम चलते हैं कि इसमें अब NiH2 का होल 6, तो Ni का हो जाएगा कितना, अब मैं इसको थोड़ा सा ना दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे 3d8 4s2, एक ही जगह होच हो रहे, 3 1 2 3 4 5 और 3d8 और 4s2, 1 2 3 4 5 6 8। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर का 0 होने की वजह से ये +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगा Ni +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। बट यहाँ पे वाटर एक वीक लिगैंड, स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कहीं नाम नहीं है, इसमें इसके बाद वाटर आएगा, ये पेयरिंग नहीं करा सकता है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से तो हाइब्रिडेशन क्या होगी ना, D2sp3 या फिर sp3d2, 3 1 4 6 लाइक दिस, ठीक। तो इस कंडीशन में हमें देखना है, क्या देखना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे 6 है, तो हाइब्रिडेशन इन दोनों में से कोई एक होगी, तो आइदर D2 क्योंकि वीक लिगैंड है तो पेयरिंग तो नहीं करा पाएगा, पेयरिंग करा भी देगा, D में एक ही प्लेस आएगा, तो आगे का हाइब्रिडेशन यूज करेगा sp3d2, लेकिन 4d को यूज करेगा, क्या यूज करेगा, sp p आएगा फिर d आएगा लेटिव, तो आगे का यूज करेगा, तो अंदर का नहीं करेगा, मींस यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो बच्चे देखो 3 ऑप्शन कहीं है, A है, D है, E भी दिया हुआ है बच्चे, तो इसीलिए आपको, लेकिन इसको भी सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि A और D तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, A और D दिख रहा है, ठीक है, और E है कि नहीं, उसके लिए भी हम देखेंगे Ni का
Ni क्या हो जाएगा 3d8 4s2। बट यहाँ पे कोई भी इसका बच्चे देखो इसमें क्या होगी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना हाइब्रिडेशन फिजिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, डी में 3d 4s, अगर मैं 4p की बात करता हूँ, लेकिन ये ना ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना वो dsp2 कर सकता है क्योंकि बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ना ये sp3 कर सकता है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ना, ये हो जाएगा बच्चे देखो ए एंड डी मतलब सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है। तो बड़ा है कि ये जो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है ये थोड़ा सा इसमें फिजिबल नहीं, या इधर चार्ज वगैरह की कुछ ना कुछ ऐसे डाल दिया इसने, तो इसलिए क्योंकि इसमें देख रहे थे चार्ज 0 है तो इसलिए इसे यहाँ पे भी डाल दिया है, बट यहाँ पे लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगांड थी, बट यहाँ पे ये वीक लिगांड है, तो इसीलिए इसको इग्नोर कर दीजिए। तो बचेगा कौन है ना ए एंड डी जो कि दोनों पैरामैग्नेटिक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे देखो कि दिया है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन। तो ये बच्चे देखो कि ये पी ब्लॉक और एक ग्रुप 15 का है कि नहीं, जो प्रॉपर्टीज के ऊपर आया है, कंपाउंड से नहीं आएगा क्योंकि एंटी ने बोल रखा है कि बट ओनली द प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियस है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन है कि नहीं, तो ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन दिया है, ऑक्साइड्स लाइक दिस। सो एंटीमनी स्टेटमेंट 1 में कहता है कि लाइक नाइट्रोजन आर्स है कि नहीं, व्हिच कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक आल्सो फॉर्म आर्साइन। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटोक्साइड, दैट मींस ए है कि नहीं। तो ग्रुप 15 की जो एलिमेंट्स बचे देखो कि ग्रुप 15 में कौन कौन सी एलिमेंट्स पूछता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ है कि नहीं। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप 15 में। सो यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको देखना है कि ग्रुप 15 होने के बावजूद यहाँ पे जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऊपर वाले के लिए +5, फिर +3, फिर +1, ये स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ नॉट PR इफेक्ट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऊपर वालों के लिए इनके लिए स्टेबल होगी, +3 इनके लिए होगा, +1 नीचे वालों के लिए होंगे। क्लियर। तो इस टाइप से ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऊपर वालों के लिए स्टेबल है और +3 मिडिल के लिए, +1 नीचे के लिए ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइक नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं ना NH3 फॉर्मेशन कर रहा है, तो -3 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक भी वो कहता है लेकिन ASH3 बना सकता है क्योंकि ये भी -3 दिखा है, ठीक है। तो -3 से +5 तक रेंज करते हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 to +5। तो आर्साइन इजीली फॉर्म हो जाएगा। बट जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चे देखो दिया है कि एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटोक्साइड मींस ASB2 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 10 +5, तो +5 भी नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके लिए अनस्टेबल है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये गलत है। तो इसी हिसाब से हमें ऑप्शन को देखना है कि स्टेटमेंट 1 is correct, 2 incorrect। तो 1 is correct, 2 is incorrect। तो थर्ड ऑप्शन बच्चे ये सही है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि जब वो CBSE में अभी हटाया है तो इस वजह से क्या है ना, बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा आनाकानी करते, लेकिन सारे नहीं करते। जो बच्चे मेहनती वो जरूर ये चैप्टर पढ़ के जाते हैं, उनको पता है कि हटाया मतलब CBSE से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस समय। देखो क्वेश्चन नंबर 53 है और यहाँ पे बोलता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप
एलिमेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे देखो कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और यहाँ पे कहता है कि which among the following electronic configuration belongs to main group elements। बच्चे देखो main group elements कौन होते हैं? S and P, लेकिन S ब्लॉक और P ब्लॉक ये दोनों क्या होते हैं ना, मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें बच्चे देखो एस और पी, तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन से आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, तो कौन सा एस और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सपोज मैं बोलूंगा कि एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, NS1 से लेकर 2, तो पी ब्लॉक की मैं बात करता हूँ ना, NS2 NP1 से लेकर 6। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा N-1D, N-1D 1 से लेकर 10 तक, और NS2। तो ये है SPD, और F के लिए तो F का आएगा N-2, है कि नहीं? तो F मैं लिख देता हूँ N-2 F 1 से लेकर 14, और N-1D 0 से 1, NS2। ठीक है, सो ये आउटरमोस्ट है, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट ऐसा होता है। ठीक, सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है ये जो 5 कॉन्फ़िगरेशन, ये सब ई होगा, दिस इज डी, दिस इज ई। जो 5 कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी डी ई दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा एक कॉन्फ़िगरेशन एस और पी से होता है। देखो यहाँ पे नियन है, उसके बाद एस ब्लॉक है, तो ये तो हो जाएगा एस ब्लॉक का है, ये तो एक आ गया, ये हो गया आंसर, एक पॉइंट आ गया। बी में हम देखते हैं कि यहाँ पे 3D 3 4 तो डी में एंड हो रहे, तो ये नहीं होगा, डी ब्लॉक का हो गया है। मुझे सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का देखना है, तो इसमें क्रिप्टन दिया है, डी दिया है, एस दिया है, पी दिया है कि नहीं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पी ब्लॉक का होगा क्योंकि पी में एंड होगा। और यहाँ पे D10 4s1 है, लेकिन आर्गन के बाद D10 4s1 है कि नहीं, तो D10 और 4s1, इसका मतलब है कि यहाँ पे S कंप्लीटली नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ना, ये D ब्लॉक का आ जाएगा, क्योंकि 3D9 एक्चुअली 4s2 होना चाहिए, बट ना हो के 3D10 4s1 हो रही, दैट मींस ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो ये नहीं होगा, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे F आ गया तो नहीं होगी, ठीक है नहीं, F और D में तो F और D का आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन A और C दिख रहे, दैट मींस सेकंड जो है A एंड C ओनली राइट है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कौन सा है कि नहीं ग्रुप में ये आएंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 है। ये आया है बच्चे, देखो कि ये फर्स्ट चैप्टर की है, 11th का, क्या है ना, 11th का सम बेसिक कंसेप्ट है, उस चैप्टर का क्वेश्चन से। और यहाँ पे पूछ रहे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे यहाँ पे देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। बच्चे देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट किसको एक्सप्लेन नहीं करता था ना, गैसियस वॉल्यूम। ये क्योंकि इसको किसने दिया था ना, गे-लुसाक्स लॉ करके माना जाता है, लेकिन लुसाक्स लॉ, लेकिन या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो इसको डाल्टन्स ने, ठीक नहीं, दैट मींस when gases are combined they do so in volumes। जब गैस कंबाइन करता है they do so in volume, वॉल्यूम्स की टर्म में वो कॉम्बिनेशन होती है, तो इसलिए इसको नहीं करता है। जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 को क्लिक किया है उनके, है कि नहीं, तो चौका मिलेगा। क्या मिलेगा? चौका मिलेगा। अगर 1 2 3 किया है तो आप -1 में चले जाएंगे, लेकिन ये एनटीए का खेल है। क्या है? एनटीए का खेल है, ठीक है बच्चे।
हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है बच्चे। देखो ये बच्चे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि क्लास 11th का जो रिडक्स का चैप्टर है ना, क्लास 11th है नहीं, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन जो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया उसका नीट नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चे देखो, लेट इट सो कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स दिया है, KO2 है एंड H2O2 पेरोक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे बच्चे देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स इन देम रेस्पेक्टिवली, जो एलिमेंट्स के नीचे अंडरलाइन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। बच्चे देखो, अगर मैं KO2 दिया है, K अंडरलाइन है, तो है कि नहीं, K का हमेशा एक्चुअली क्या होता है ना, +1 होता है, अल्काइल मेटल। तो क्या है, अल्काइल मेटल है तो +1, तो एक हो गया +1। और पेरोक्साइड जो बच्चे देखो कि हमेशा ऑक्सीजन का -1 होता है पेरोक्साइड में, तो ये हो गया -1, ये +1। और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसको x मान लिया, तो हाइड्रोजन का हो गया 2 × +1, हाइड्रोजन का हो गया +1 प्लस x प्लस 4, 4 ऑक्सीजन, एक का होता है -2 = 0, कोई चार्ज नहीं है, तो x = कितना होगा ना, -8 या +8 और 2 × +1 +2 -2, दैट इज इक्वल टू +6। सो 1 -1 और +6 किसमें है ना, 1 -1 +6, तो दिस वन इज द बच्चे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 56 से ये जो बच्चे देखो क्वेश्चन है काइनेटिक्स चैप्टर की है, क्लास 12 का फिजिकल का चैप्टर है। क्लियर, तो काइनेटिक्स चैप्टर बड़ा आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, बड़ा आसान उसके लिए है जिसने फार्मूला याद रखा है। तो कहता है कि इफ द हाफ लाइफ मतलब T हाफ फॉर ए फास्ट रिएक्शन इज 1 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो बच्चे देखो दो तरीका है कि लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड है। अगर T हाफ फास्ट ऑर्डर कितना होता है 0.693/K, एक तो लेकिन K = 0.693/T हाफ, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू कितना होगा ना 0.693/1, ठीक है ना, ये K आ गया, फिर इसको आप उसमें पुट करोगे 2.303/T log, ठीक है नहीं, तो 99.9% तो ऊपर हो गया 100% से, अब बचेगा कितना ना 0.100 क्योंकि -99.9 0.1 रह जाएगा। तो ये एक तरीका ये है, एक जो ये हो जाएगा 100 मींस लॉग को जब सॉल्व करोगे तो 1/10 हो जाएगा, तो दैट मींस दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर मैं हटाता हूँ इसको देखो, तो ये 1/10 ये 1000 हो गया, log 1000। क्लियर, तो उसके बाद T हो गया 1 है यहाँ पे टाइम, ठीक है, सॉरी K की वैल्यू यहाँ पे कितने T, और T की जगह आप K की जगह आप पुट कर लो। तो ये एक तरीका, बट इस तरीके से मैं नहीं जाऊंगी, लंबा है, बट मेरे पास एक तरीका है कि भाई अगर 99.9% इज इक्वल टू कितना है 10 × T, एक बहुत आसान तरीका है। 10 × T हाफ कितना दिया है ना आपका 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली, तो ये फोर्थ हो जाएगा आंसर है। बट इस जो मेथड में जो बच्चे करेंगे वो टाइम लग जाएगा आपको। के आगे आपका दिस मच है कि नहीं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर T 99.9, तो आपको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, तो T 99.9 और K हो जाएगा कितना ना 0.693/1 by 0.693, तो इसको सॉल्व करोगे 2.3/0.693 एक इनटू log एक नहीं 1000 मतलब 10⁻³ 3 log 10। तो यहाँ पे log की वैल्यू का आपको पता नहीं दिया, बट इसको कैलकुलेट करके आप निकाल पाओगे, तो ये हो जाएगा 2.3 × 3 log 10 to the 3 log 10 डिवाइड 0.693, तो इसको कर दो तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो जो भी आएगा, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इस मेथड से 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर है।
तो कभी भी आप इस मेथड को नहीं जाइए, जो शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट फार्मूला है, तो एंट्रेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन बच्चे, जिन बच्चों ने 10 मिनट्स या ऑप्शन 4 को राइट। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है और यहाँ पे पूछ रहे बच्चे, देखो कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। वो कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है, 4 कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ पे ABCD करके, ये 4 कॉम्प्लेक्स में से वो कहता है कि वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा जो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व करेंगे। वेवलेंथ मींस लैम्ब्डा। ये भी बच्चे कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जैसे मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो क्लास 12 की है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये या जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं या जो बच्चे आने वाले जो है जनरेशन है, नेक्स्ट ईयर जो आ रहे, उनके लिए बड़ा एक नहीं सीखने का चैप्टर है ये, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन को ध्यान से करना है। लेट इट बच्चों, हम देखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व करता है। वी नो दैट E is equal to SC by lambda। एक बेसिक चीज है कि एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम हो, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर एनर्जी के जगह मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ज्यादा एनर्जी चाहिए स्प्लिटिंग एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए वेवलेंथ कम चाहिए। तो बच्चे देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन कौन से होते हैं, COCN, NO2, EN और NH3। तो ये सारे लिगैंड जो होते स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि है कि नहीं, तो इनको वेवलेंथ क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर CO है तो लैम्ब्डा लेस चाहिए और वीक है तो लैम्ब्डा मोर चाहिए, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड इसमें से कौन है ना। इस लिस्ट में से देखूंगा कि CO कहीं है, CO नहीं है, CN है। देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम होगा, लैम्ब्डा सबसे कम हो जाएगा। क्लियर? तो मींस B सबसे कम कहां पे है ना, ये दो ऑप्शन में है। आपको देखो इसमें भी B है और इसमें भी B है, तो फर्स्ट ऑप्शन में B है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि B के ऊपर कौन है ना, H2O, तो बिल्कुल इससे बाहर ही आएगा, और इसके पीछे कौन है ना, NH3 है। देखो यहाँ पे सीरीज में NH3, तो उसके अगला वाला जो होगा A होगा। देखो ना A इसमें है, तो बाकी ये पूरा आंसर सही है। आपको ज्यादा देखने की अब जरूरत है, क्योंकि 2 आपने देख लिया है। तीसरा इन दोनों में तभी आता जब यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाता, A इक्वल हो जाता, तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है कि नहीं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना, जब यहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे, आप आगे है कि नहीं